रखती है। चलिए, जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर मुकम्मल स्टाफ नहीं होगा तो तिब्बी सहूलियात बहम रखने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर कि नज़र रहेगी कि किस तरीके से जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो अच्छी सर्विस आप कहां से दे पाओगे। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और भारत चीन सरहदों की भी बात करेंगे। और भारत चीन सरहदों की कशीदगी हमने बार बार प्रोग्राम में की, लेकिन इस बार आज के प्रोग्राम में हम चीन और भारत की सरहदों के हवाले से जो लद्दाख के अंदर कुछ इलाके हैं जो LAC के नज़दीक है, मरकज़ी सरकार की जानिब से इन इलाकों में सयाहत को बढ़ावा देने का मंशा है, लेकिन उसमें फ़ौज को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले फ़ौजी सतह पर चाइना के साथ क्या कुछ मशावरत हो रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। भारत और चीन की सरहद पर एक बार फिर हलचल हुई है। आपको याद होगा कि जून का ही महीना था, 15-16 तारीख थी, इस बार जुलाई है। एक महीना पीछे चले जाएं तो साल 2020 में खित्ते के अंदर कशीदगी देखी गई, लेकिन आज फिर हकीकी कंट्रोल लाइन पर मशरकी लद्दाख में सरहद पर दोबारा हलचल उस वक्त देखी गई जब 4 यहां पर बफर जोन के अंदर बनाए गए चीन के खेमे, जिनको कहा जा रहा कि भारतीय अफवाज ने उनको मजबूर किया और बफर जोन से हटाने का फैसला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लिया है। दरअसल एक काउंसलर हैं जो सरहदी इलाकों में कोई हलचल होती है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी लगातार अपडेट करते ही रहते हैं, और लेह खित्ते के अंदर लद्दाख में जहां पर LAC की ताजा तरीन सूरत हाल है, इस पर गलवान के पहले और गलवान के बाद जो कुछ हुआ वो आगाह करते रहते हैं। गुरुंग हिल्स के अंदर चुशुल के मकाम पर, जिसको बफर जोन करार दिया गया है, यहाँ पर टॉप एरिया का गुरुंग ये पहाड़ी इलाका है। इस एरिया के अंदर चाइनीज की जानिब से चूंकि यहाँ पेट्रोलिंग भी अगर होती है तो कवायद और जवाबित बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लेकिन मशरकी हिस्से के अंदर जहां पर बफर जोन पहले से ही दोनों अफवाज ने मीटिंग में भी ये बात होती है कि कौन बफर जोन रहेगा कौन नहीं, उस बफर जोन के अंदर चीन की जानिब से 4 टेंट्स लगाए गए थे चुशुल मोल्डो के मकाम पर, जहां पर बातचीत भी फौजी सतह की कई बार हुई है। लेकिन पेंगोंग ले या आसपास के इलाकों में जहां पर हलचल थी, और एक दिनों वजारत दाखिला की जानिब से भी पेंगोंग झील के आसपास अहम मकामात पर जाने की इजाजत दे दी गई है हेनले के मकाम पर जो फॉरेन टूरिस्ट है। दूसरी तरफ जब ये वजारत दाखिला ने इसको हरी झंडी दिखाई, फैसला लिया, तो बफर जोन जो आसपास है दोनों आमने सामने हैं, किसी तरीके से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस एरिया के अंदर पेंगोंग TSO पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और अभी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जहां पर कई बार बातचीत हुई है, ये नॉर्थ और साउथ बैंक आता है पेंगोंग ब्लॉक का, इसको बफर जोन करार दिया गया। और यहां पर पेट्रोलिंग भी अगर होती है तो बड़े सोच समझकर, एक टाइमिंग उनकी एक इनकी, लेकिन उस एरिया के अंदर जिसको बफर जोन करार दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे LOC पर 0 लाइन होती है, इस बफर जोन के अंदर कोई भी किसी तरीके से कोई ढांचा या फौजी तंसीबात खड़ी नहीं कर सकता। तो इस एरिया के अंदर जहां पर कुछ आवाजें सुनी जा रही थी, कामकाज चल रहा था, टेंट से इंस्टॉल किए जा रहे थे, मकामी लोगों की तरफ से देखा गया, उन्होंने फौरी तौर पर जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको आगाह किया, उनकी तरफ से ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी गई है। चेयरमैन कम CEC लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल तेशी गेल्सन की तरफ से भी वज़ीर दाखिला का उस फैसले के लिए शुक्रिया अदा किया गया था जिसमें जो बैरूनी सयाह हैं, बैरून दुनिया से आते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ जाने की इजाजत मिली। लेकिन उसके बाद जो हलचल हुई उसके लिए फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया, फौज के एहलकार यहाँ पहुंचे और सरहदी इलाके में 4 खेमे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है। मशरकी हिस्सा है, तकरीबन 14,764 फीट की बुलंदी समुद्री सतह से ये बनती है जियोग्राफिकली आप जब इसको देखते हैं। और दूसरी तरफ जब रास्ते खोले गए हैं तो अब एक तवील मुद्दत के बाद पेंगोंग सो झील पर जो साउदर्न बैंक है वहां पर जाने की इजाजत सयाहों को होगी। वजारत दाखिला ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन मशरकी हिस्से के अंदर ही PLA की जानिब से 4 टेंट बफर जोन के अंदर बनाए गए थे, वो हटवा दिए गए हैं। फौज